हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम कुछ पार्ट्स करेंगे, एक या दो, चूंकि सारे पार्ट्स हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के हैं और हमें सारों को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो मेथड सारों का सेम है, जस्ट मैं आपको तरीका बता दूंगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मैंने इसमें से पार्ट नंबर 3 सेलेक्ट किया है और एक और पार्ट भी इसमें से हम जरूर करेंगे, ठीक है जी। तो प्लीज आप वीडियो को देखते रहिएगा। पार्ट 3 जो है 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 माइनस y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 4। तो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखते रहिएगा। सबसे पहले हम इसको ना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास हम जो अवेलेबल ऑप्शन क्वेश्चन में मौजूद होगा, हम उस अवेलेबल ऑप्शन को अवेल करेंगे और उसको फिर आगे फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल मतलब यह है कि अगर हमारे पास लेंथी क्वेश्चन गिवन हो तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। दैट्स इट, ये हमारा काम है। चाहे उसके लिए फैक्टराइजेशन करनी पड़े, चाहे उसके लिए फॉर्मूलाज अप्लाई करना पड़े, चाहे उसके लिए कोई भी जो अवेलेबल मेथड होगा वो हम अप्लाई करेंगे और हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, आप देख लीजिए। इन दोनों का यानी y माइनस 2 और y प्लस 2 का एलसीएम ले लूंगा ताकि हमारे पास क्वेश्चन आसान होता रहे। एक बात ये, दूसरी बात ये कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये जो है y स्क्वायर माइनस 4 है, तो थर्ड नंबर फिर इसके साथ में एलसीएम लूंगा। तो आप हमेशा जब भी एलसीएम लेना है तो दो चीजों का पहले लिया करें, दो फ्रैक्शंस का, एंड देन थर्ड का लिया करें, तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हम एलसीएम क्या लें। इससे पहले एलसीएम के जो टिपिकल मेथड है हाउ टू फाइंड एलसीएम, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, आप उसको देखकर वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं। हमारे पास यहां पर y प्लस 2 गिवन है और यहां पर y माइनस 2 गिवन है। तो इनका एलसीएम लेने के लिए हमने क्या करना है कि ये दोनों हमारे पास एलसीएम हो जाएंगे। अगर एक जैसी चीजें हैं तो फिर इन दोनों में से कोई एक एलसीएम हो जाएगा, और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर दोनों ही हमारे पास एलसीएम हो जाएंगे। तो आपको पता ही है, मैंने अपनी वीडियो में एलसीएम का तरीका बता दिया है, तो प्लीज आप उसको जरूर देख लीजिएगा, तो उससे आपको ये क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। फिर भी जब हमने एलसीएम ले लिया है तो y माइनस 2 और y प्लस 2 हमारे पास एलसीएम हो गया, ठीक है जी। यहां पर माइनस y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 4, ये मैंने अपनी जगह पर लिख दिया है, y स्क्वायर माइनस 4, ठीक है जी। ये इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया। अब एलसीएम का तरीका हमारे पास ये है कि जिस भी चीज का हम एलसीएम ले लें, हमने इन दोनों का लिया तो ये एलसीएम यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एलसीएम इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें, अगर ये हम उठा के यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, यानी y माइनस 2 और y प्लस 2 अगर यहां हम मल्टीप्लाई कर दें इस वाले फ्रैक्शन के साथ, चूंकि मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। y स्क्वायर माइनस 4 और इसके साथ माइनस, ठीक है जी। तो ये एलसीएम हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी। जब हम इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y माइनस 2 और y प्लस 2, ठीक है। आप इसको इस तरह रफली ही पेंसिल से लिख के दोनों फ्रैक्शंस को अगर जगह है तो लिख दीजिए, नहीं तो फिर जब एक दफा आपके जहन में ये आइडिया बैठ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों ने फिर आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहां पर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा y माइनस 2 और y प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे और यहां पर y माइनस 2 और y प्लस 2 को, तो ये जो y माइनस 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये y माइनस 2 के साथ कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो उसको मैं लिख देता हूं y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। बीच में ये माइनस है तो उसको मैं एज इट इज माइनस लिख देता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे गौर से तो यहां y प्लस 2 है, तो y प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन में ऊपर y प्लस 2 है, तो मैं हमेशा इसकी कटिंग कर सकता हूं, तो इसको भी मैंने काट दिया। ऊपर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई y माइनस 2, तो मैंने 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई y माइनस 2
लिख दिया और ये वाला फ्रैक्शन अपनी जगह y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 4 अवेलेबल है या मौजूद है। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो ये है y माइनस 2 और y प्लस 2। तो अगर आपको स्टूडेंट्स फार्मूलास के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फार्मूलास के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक भी ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, आप क्लिक करके फार्मूलास को अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, यानी ये जो 9th का मैथ्स है इसमें आप फॉर्मूला सीखे बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो फॉर्मूलाज वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो y माइनस 2 है और y प्लस 2 है, तो y माइनस 2 एक्चुअली ये y हमारे पास a है और 2 हमारे पास b है, तो ये बनता है a माइनस b, और यहां पर भी y a है और b 2 जो है b है, तो ये बनता है a माइनस b और a प्लस बी। और अगर फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a प्लस बी a माइनस बी बराबर होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इस यहां पर भी इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a यहां पर y है तो y स्क्वायर माइनस b हमारे पास 2 है तो 2 स्क्वायर, इन दोनों से हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको उसी तरह ही फॉलो करते जाएंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि बोर्ड साफ लगे, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऊपर अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 मल्टीप्लाई वाई आर 3y, इससे 3y कुछ इस तरह आता है कि ये 3 हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके कांस्टेंट नंबर से। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोई 1 2 3 मौजूद नहीं है, तो जिसके साथ एबीसी के साथ 1 2 3 लिखा गया ना हो तो उसके साथ 1 हिडनली मौजूद होता है और उसको हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2y लिखा है तो ये 2 कोफिशिएंट है और ये y वेरिएबल है, तो अगर इस y के साथ यहां पर 1 2 3 नहीं गिवन तो यहां पर 1 हिडनली मौजूद है, तो इसका मतलब है कि y का कोफिशिएंट है 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 आर 3 और y को मैंने एज इट इज लिख दिया है। फिर बीच में है प्लस, प्लस मैंने लिख दिया, फिर 3 2 आर 6, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बीच में मैं लिख दूंगा ये वाला माइनस जो कि ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। अब ये 2 में अंदर इसी तरह जैसे हमने 3y मल्टीप्लाई किया, इस 2y को भी इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आ जाएगा 2y। फिर देखें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4, और इसके नीचे मैंने आपको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया था, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये जो है ये फ्रैक्शन अपनी जगह एज इट इज मैं कॉपी कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यहां तक सब क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ आ गया है। फर्दर जो स्टेप है वो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, चूंकि ये एक जैसे टर्म है, इसके साथ भी y है और इसके साथ भी y है, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी 1 2 3 है, इसके साथ कोई एबीसी मौजूद नहीं है, तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको आपस में हम ऐड कर देंगे, और जो जिसके साथ कोई वेरिएबल यानी एक जैसा एबीसी मौजूद है तो उसको हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो 3y माइनस 2y से आता है 3 माइनस 2 से आता है 1y, 1 आता है और y हम साथ लिखते जाएंगे। तो हम 1 जब भी किसी चीज से 1y या 1z या 1abc में से कुछ भी वेरिएबल हो और उसके साथ 1 हो तो 1 हम नहीं लिखते, तो यहां पर हमारे पास आ गया y, और 6 और 4 को जब आप प्लस करोगे तो इससे आता है 10। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया ऊपर y प्लस 10, नीचे हमारे पास y स्क्वायर अपनी जगह, और ये माइनस 2 स्क्वायर से, 2 स्क्वायर का मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 से आता है 4, और ये वाला टर्म अपनी जगह y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 4 ये अपनी जगह मौजूद है। तो इस स्टेप में मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। 6 प्लस 4 से आ रहा था 10 और 3y माइनस 2y यानी 3 माइनस 2 से आ रहा था 1y, तो 1 हम नहीं लिखते यानी इससे y आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जब इस स्टेप को फर्दर यहां पर मैं फॉलो करता जाऊंगा, y प्लस 10 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 4, y प्लस 10 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस ये वाला माइनस आपको दिख रहा है और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये मैंने यहां पर ये लास्ट वाला स्टेप यहां पर कॉपी कर दिया है।
अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर हमने, अगर आपने गौर से देखा हो, दोनों अलग अलग थे, यानी y-2 था और y+2, तो हमने इन दोनों को एलसीएम कंसीडर किया था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां भी y² - 4 है और यहां पर भी y² - 4 है। तो दोनों फ्रैक्शंस का हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, यानी नीचे वाले को हम टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो उनका एलसीएम भी वही होता है। तो इनका एलसीएम हो गया y² - 4। ठीक है जी। अब अगर एलसीएम सेम है तो ये एलसीएम हम यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे y² - 4 और ये एलसीएम हम यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे y² - 4। ठीक है, जैसे एलसीएम का रूल है। तो अगर आप देखेंगे तो ये y² - 4 ये y² - 4 के साथ कट जाएगा और ये y² - 4 और ये y² - 4 एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। तो जब कटिंग होती है तो 1 रहेगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 से क्या आता है आंसर? 1। तो इसी तरह ये भी समझ लीजिए, हमने एक दूसरे पे डिवाइड किए। ये यहां देखिए, ये ऊपर है और ये नीचे, तो डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, तो इसकी कटिंग करके ये आया 1 और इन दोनों से भी आया 1। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये y+10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से आप कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे वापस वही टर्म आता है जो आपने मल्टीप्लाई किया हो। तो इससे हमारे पास वापस आ गया y+10, बीच में ये वाला माइनस मैंने एज इट इज लिख दिया है और y1s are y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि y-y, यहां कुछ यहां पर कोई साइन मौजूद नहीं है, यानी ना प्लस मौजूद है ना माइनस मौजूद है। तो यहां पर जब कोई प्लस माइनस मौजूद ना हो किसी भी ABC या 1 2 3 के साथ, अगर कोई साइन मतलब या प्लस या माइनस मौजूद ना हो तो उसके साथ हिडनली प्लस मौजूद होता है। तो +y - यानी y - y दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं और हमारे पास अकेला रह गया 10 और नीचे बच गया y² - 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 जो है आपको समझ आ गया है। दूसरी बात ये थी कि आपने यहां पर देखा ये कितना लंबा क्वेश्चन दिया गया था और उसको मैंने सिंपल कर दिया, यानी हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर 3। इसमें हम एक और पार्ट भी करेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 10 मैंने सिलेक्ट किया है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट क्वेश्चन होगा और लास्ट पार्ट होगा। तो प्लीज आप वीडियो को इन तक देख लीजिए। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है x² - xy + y² डिवाइडेड बाय x³ + y³ प्लस x², यहां पर ये स्क्वायर थोड़ी लाइट की वजह से जो शाइन कर रहा होगा, पर यहां पर ये है x² + xy + y² डिवाइडेड बाय x³ - y³ -1 डिवाइडेड बाय x² - y²। तो सबसे पहले अगर हम इसको पूरे से देखेंगे तो ये भी हमारे पास x³ + y³ यानी a³ + b³ का फॉर्मूला बनता है। ये है x³ - y³ और ये है a³ - b³ का फॉर्मूला और ये है x² - y² यानी a + b और a - b का फॉर्मूला। तो ये तीनों एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूलाज बनते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में नहीं पता तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप फॉर्मूलाज वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, हमारे चैनल पर मौजूद है। ठीक है जी। यहां पर हमारे पास x³ + y³ यानी a³ + b³ का जो फॉर्मूला है मैं यहां पर लिख देता हूं। a³ + b³ का फॉर्मूला बराबर है a + b * a² - ab + b²। ठीक है जी। और यहां पर a जो है x है और b हमारे पास y है। तो जहां जहां आपको x दिखेगा तो वहां वहां आपने, मतलब इस फॉर्मूले में जहां जहां a है तो वहां पर आपने x लिखना है और जहां b है तो वहां पर आपने y लिखना है। और ये जो फॉर्मूला है x³ - y³ ये है a³ - b³ का फॉर्मूला, मैं वो भी आपको लिख देता हूं। a³ - b³ हमारे पास बनता है a - b * a² + ab + b²। ठीक है जी। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूलाज है। इसको इसके अकॉर्डिंग हम स्प्लिट करेंगे और खोलेंगे। यहां सिमिलर x a है और y b है, तो यहां पर हमने इससे ये फॉर्म बनाना है। जहां पर a दिखेगा तो वहां x लिखेंगे और जहां पर b है और तो वहां पर y, और ऊपर वाले को छेड़ेंगे नहीं, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ऊपर हमारे पास यहां पर मौजूद है x² - xy + y²
और अगर नीचे आप देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जिससे बनता है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। सिमिलर तरीके से बीच में मैं प्लस लगा देता हूं और अब ये भी लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जिससे बनता है ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई, ये ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पर माइनस मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, यहां पर ये देख लीजिए प्लस बी स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमने इसके अकॉर्डिंग खोल दिया है। मैंने आपको बताया था जहां जहां ए यहां पर दिख रहा है तो यहां हमने एक्स लिखना है, ये देख लीजिए, जहां बी है वहां वाई लिखना है, जहां ए है वहां एक्स, जहां बी है वहां वाई, तो इसको इसी तरह स्प्लिट करना है। और ये जो लास्ट टर्म है उसको आप अभी एज इट इज लिख दीजिए, वो है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आप अभी गौर से देखेंगे, जब हमने फॉर्मूले को स्प्लिट कर दिया और खोल दिया तो ऊपर आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, और नीचे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बन गया है। सिमिलरली यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहां पर वाई भी मौजूद है जो कि मैंने नहीं लिखा, तो आप प्लीज अगर कहीं पर इस तरह भूलने वाली मिस्टेक हो रही हो तो उसको इग्नोर कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मौजूद है। तो इसकी कटिंग होती है इसके साथ, और यहां पर इसकी कटिंग होती है इस ऊपर वाले के साथ। इसको आप ब्रैकेट्स में बंद कर लीजिए तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी एक चीज को काटा है। और ये कटिंग पेपर में हमेशा आप पेंसिल से इस तरह लाइन लगा दीजिएगा, नीट सा लाइन, फुट और पेंसिल से, तो और भी अच्छा लगेगा। तो जब ऊपर से ये कट गया तो यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो जब कुछ भी नहीं बचता उसकी जगह हम 1 लिखते हैं, और नीचे इस सारे की कटिंग हो गई, सिर्फ हमारे पास एक्स प्लस वाई रह गया, तो मैं एक्स प्लस वाई लिख देता हूं। यहां पर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देता हूं, ये दोनों कट गए तो यहां पर कुछ नहीं बचा, तो यहां पर 1, नीचे x माइनस वाई, तो इसी तरह x माइनस वाई, और 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बिल्कुल वो क्वेश्चन बन गया, यानी इससे पहले जो हमने किया था कि इन दोनों का एलसीएम पहले ले लेंगे एंड देन उसका थर्ड के साथ एलसीएम लेंगे, और फॉर्मूलाज भी जस्ट सारे सेम हैं, बस वहां पर यहां पर जो है उसमें 4 था, यहां y की जगह 2 था, और यहां y की जगह 2 और इसमें y मौजूद है। तो ये देख लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई, इन दोनों का एलसीएम मैं पहले ले लूंगा। तो जब दोनों का एलसीएम मैंने ले लिया है तो ये दोनों हमने इधर भी मल्टीप्लाई करने हैं और इधर भी मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहां पर अगर हम x प्लस वाई और x माइनस वाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई के साथ कट जाएगा, और ऊपर हमारे पास सिर्फ बचेगा x माइनस वाई। ये प्रैक्टिस से आपको फिर आसानी से समझ आएगा। मैं आपको दोबारा यहां लिख भी देता हूं, यहां हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई और x माइनस वाई को, तो x प्लस वाई का जो फैक्टर है वो इसके साथ कट जाएगा, और x माइनस वाई मल्टीप्लाई 1 से वापस x माइनस वाई आता है, तो वो मैंने ऊपर लिख दिया है। सिमिलर तरीके से हम x प्लस वाई और x माइनस वाई यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हमारे पास माइनस वाला x माइनस वाई वाला फैक्टर कट जाएगा, और जो बचेगा वो है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई वाला फैक्टर बच जाएगा। ठीक है जी, x प्लस वाई का जो फैक्टर है वो बच जाएगा, और इसको मैंने 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना है। अभी इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो इससे हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट 1 में मैं बता चुका हूं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह कुछ बनेगा, y माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको मैंने जस्ट ये ब्रैकेट्स खत्म कर लिया और लिख लिया। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये प्लस वाई और माइनस वाई एक दूसरे के साथ कटिंग होती है, और यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, और इसके साथ भी प्लस है, और यहां पर कोई साइन मौजूद नहीं है, तो जब मौजूद नहीं होता तो प्लस होता है। तो 1 + 1 = 2,
साथ में x, और इसके नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां भी 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मौजूद है। ठीक है जी, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही एलसीएम होता है, तो इसलिए इसका एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो यहां पर हमारे पास बचा 2x और यहां बच गया -1। ठीक है, तो इसमें मजीद कटिंग नहीं होती, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 1 जो सिंप्लीफिकेशन वाला है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 6.2 का है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, सिंप्लीफिकेशन का है। आप प्लीज उसको खुद ट्राई कर लीजिएगा, वो सारा आप खुद कर लीजिएगा, उसमें से सारा मत कीजिए, कुछ पार्ट्स कर लीजिएगा। अगर किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस पार्ट का नंबर क्वेश्चन नंबर 2 और उस पार्ट का नंबर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी पार्ट में आपको मसला आ रहा है, आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट में वो पार्ट नंबर जरूर मेंशन कर लीजिएगा। तो आई होप आपको अब सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले काम यह है कि फॉर्मूलाज को अच्छे से सीख लीजिए। उसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। मजीद फैक्टराइजेशन से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 हमारे पास हमारे चैनल पर मौजूद है, चैप्टर नंबर 6 भी है, और इंशाल्लाह फर्दर भी हम हर दिन ब दिन, हर आने वाले दिन नई नई वीडियो अपलोड करते जाएंगे, तो ताकि हमारे जो नए क्लास 9 और 10 का मैथ्स है वो सारा इंशाल्लाह मार्च तक कंप्लीट हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल और हमारी वीडियो से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको इसी तरह ही सेटिस्फाई रहना है तो प्लीज हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किया है तो बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।